हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए व्लॉग में। और देखिए सुबह का टाइम है और मैं कर रही हूँ इधर अपनी जो ये चक्की और गंडासे के मतलब जो ये कमरा बना रखा है इसके ऊपर हमने ये टीन लगा रखी है। तो इनके ऊपर ये पत्ते वगैरह गिर जाते हैं। तो काफ़ी दिन हो गया था सोचते सोचते झाड़ू लगाऊँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो दिन है ये संडे का और ये वीडियो आपके पास काफ़ी लेट पहुँच रही है। तो मैंने सोचा चलो भैया आज बच्चे तो स्कूल गए नहीं और खाना थोड़ा लेट ही बनाऊंगी तो चलो कर लेते हैं ये काम। तो मैं इधर लगी थी अपनी इसकी सफाई करने के लिए। तो चलो इसको कर देते हैं। और भाई पत्ते तो रोज़ गिरते ही रहते हैं। नीम भाई यहीं पे है तो इसके ऊपर जैसे इनकी टहनियाँ यहीं फैली हुई है। कभी मतलब छत पे भी बहुत ज़्यादा पत्ते गिर जाते हैं और टीन पे भी। तो छत के तो भी मैं रोज़ की रोज़ साफ़ कर ही देती हूँ। और इधर टीन पे तो भाई कभी कभी होते हैं, कभी महीना 20 दिन में ही मैं साफ़ कर पाती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं इनको साफ़ करने में लगी हुई हूँ। अब कर दूँगी और एक बार दिवाली के पास से कर दूँगी। और सोच रहे हैं कि भाई नीम को मतलब टहनियों को छंगवाने के बारे में। तो कह रही थी मैं इनके पापा से पिछली बार भी इनकी छंगाई नहीं हुई तो कर देंगे। तो देखते हैं हो जाएगी तो अच्छी बात है। और इधर मैंने ये तसला ले लिया था और इसमें डाल दिया मैंने सारा कूड़ा। और शिल्पा गई है उसको लेकर कुड़ी में डाल के आएगी। मैंने कहा चल बेटा इसको हाथों हाथ डाल के आ जाना। तो वो लेगी है और बस यहाँ लगा दिया मैंने इसमें झाड़ू। और फिर करूँगा मैं अपना बाकी का काम। कुछ कर रही थी जैसे छत पे ही झाड़ू वगैरह लगा रही थी तो मैंने सोचा चलो नीचे भी लगा दूँ। और नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। और फिर बस अब रोटी वगैरह बना के और फिर करनी है आज मेरे को अपने कमरे की साफ़ सफाई। क्योंकि भाई दिवाली तो आ ही रही है पास। दिवाली के ज़्यादा दिन तो बचे ही नहीं है, थोड़े से दिन बचे हैं। तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं। और कुछ ही इस बार जब मैंने ये टाइल वगैरह लगवाई थी कमरे में तो इसकी सेटिंग चेंज की थी। तो सेटिंग मुझे सही सी नहीं लग रही, पता नहीं कोई मतलब सही नहीं बैठी है सेटिंग। तो मैंने कहा कि मैं तो बस पहले वाली ही कर लेती हूँ इस कमरे में और किसी तरह से सेटिंग करके देख ले। 2-3 बार इसको सेट करके देख ले, कोई सेटिंग बनती ही नहीं। तो बस इसको जैसे पहले थे वैसे ही सेट करना है आज मेरे को। क्योंकि भैया अकेले से तो होता नहीं। तो आज इसके पापा घर पे हैं तो मैं सोच रही थी फिर इनके पास भी टाइम नहीं होता। तो आज संडे है, अगले संडे को शायद क्या पता कुछ और काम हो जाए तो इनसे करवा लेंगी। अगर ये सामान थोड़ा बहुत सरकवा देंगे अकेली से तो भाई इतने बेड वगैरह उठते नहीं और किससे करवाऊँगी। तो इन्हीं से ही करवाएंगे। तो चलो करते हैं साफ़ सफाई अपनी शुरू करनी है काम करके। तो ये तो हो गया है। और देखो मैं कहाँ से चढ़ने लग रही हूँ। यहाँ पर ना ये थोड़ा सा जंगले के ऊपर ना पत्थर लगा रखा है, छज्जा सा बोलते हैं इसको, ये निकाल रखी है। तो इस पे पैर रखे और अब मैं चली जाऊँगी अपनी छत पे ऊपर चढ़ूँगी। तो देखिए पहले मैंने कैमरे को रखा है इधर और फिर मैं खुद भी चढ़ के आ गई हूँ। और भाई और बाकी सब काम करने के बाद आ गई मैं बस देखो अपने कमरे में। जो सामान निकलना था वो निकाल दिया। जो ड्रेसिंग के ऊपर सामान रखा हुआ था ना मतलब जो ये है लाइट वगैरह मतलब ऐसे डेकोरेशन का सामान कुछ रखा था वो हटा दिया है यहाँ से। और जो भी मतलब एक्स्ट्रा का सामान थे जो हटाने थे, कपड़े वगैरह जो ट्रॉली पर कपड़े रखते थे, हैंगर पर कपड़े थे और वही जो भी मतलब सामान था कुछ निकाल दिया है। और फिर मैंने सोचा चलो इस पंखे को साफ कर देती हूँ, एक बार तो कर देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था कि धूल मिट्टी ना मतलब पंखे वगैरह है ही भाई धूल मिट्टी को अपनी तरफ खींचते हैं तो बहुत ज़्यादा जमा हो रही थी इस पर। तो एक बार तो मैंने इसको मोटा मोटा साफ़ कर दिया है। और अभी तक इधर उतारने लगी हूँ मैं जाड़े वगैरह। और मैंने बेड पे जो गद्दे वगैरह थे और बेड में से भी सामान निकाल दिया है ताकि फिर इसके पापा आएंगे ना तो फटाफट से उनसे सरकवा लेंगे। और कुल इस सामान को इधर से और इधर करने में और उनका बस सिर्फ आधा घंटा लगा था। बाकी भाई जो सामान निकालना, जो चाना रखना, जो भी कुछ था वो मैं करती रही। मेरा पूरा दिन लग गया था इस काम को करते करते। भाई पहले तो मैंने अपना घर का काम किया, रोटी वगैरह भाई सब बना लिए, बर्तन वगैरह साफ़ करने, दूध वगैरह गर्म किया, झाड़ू पोछा सब काम पेटेंट करके, कपड़े वगैरह जो भी कुछ था ना सब काम करके फिर मैं लगी थी। मैंने कहा भाई ये काम ज़रूरी है, पहले ये कर देंगी फिर इसको करते रहूँगी।
तो अब चढ़ गई मैं, यहाँ स्टूल ले लिया था, बेड पे रख लिया था। ये गटर है, इन पे भी इतना मतलब, और कितने दिन हुए होंगे, थोड़े से दिन हुए। अभी पेंट वगैरह करवाया था मैंने कमरे में, तो इनको साफ़ कर रही मैं, गटर वगैरह। चलो यहाँ से अच्छे से ना हाथ पहुँच जाता है, तो मैंने सोचा चलो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ। तो इनको थोड़ा सा गिल्ला सा आला सिल्ला सा कपड़ा करके और सारे गटर वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं। और इधर बेड पर भी जैसे अब जाड़े उतारे हैं, पंखे को साफ़ किया है, और भाई जो भी कुछ मतलब धूल मिट्टी गिर गई ना, उसको भी मैंने थोड़ा सा आला सूखा सा कपड़ा करके और पूरे बेड पर फेर दिया है, ताकि अब मैं इसको खोल लूँ या कुछ भी करूँ तो इसके अंदर कुछ भी गिरे ना। तो बस इसको कर दिया। और उस साइड का सामान तो मैंने निकाल दिया था, और बस इस साइड का रह रहा है। ये जो बर्तन वगैरह है इनको देख रही हूँ भाई, जो कुछ निकलना है वो निकाल दूँगी। और ये है भाई मेरी शादी के टाइम जो मेरी मम्मी ने मेरे दिए थे बर्तन वगैरह, कुछ निकाल लिए हैं, कुछ बाकी इसमें रखे हुए हैं। भाई जब यूज़ करने होते हैं तो ले लेते हैं, फिर इसी में रख देते हैं वापस से। तो इनको करने लग रही हूँ मैं, और देख रही हूँ इन सबको भी भाई कोई ज़रूरत का सामान हो तो निकाल लेंगे, बाकी रख रही हूँ। और भाई ये देखो मैंने सब सामान सेट करके और इस पर चादर लगा दिया। और ये वीडियो है बाद में, जब पहले मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि इनके पापा और इनको सरकवाने लग रहे थे ना सामान को, तो फिर बस उस टाइम क्लिप नहीं निकलवाई। तो देखिए इस बेड को उधर से इधर कर लिया है, और जो इधर अलमारी ट्रॉली ड्रेसिंग जो भी रखा था ना, वो इधर की साइड कर दिया है। इसके बीच में मैं क्लिप नहीं निकाल पाई इनको सरकाने वगैरह की। तो देख लेना आप लोग, समझ जाओगे पहले किस साइड था और अब किस साइड हो गया। तो जो बेड में कपड़े थे सब निकाले थे मैंने, इनको भी मैं रख रही हूँ। इनको भी भैया अच्छे से धूप लग गई थी, मैंने निकाल को बाहर चारपाई पे रख दिया था इन सबको। तो बस इनको अब अच्छे से सेट कर देंगे। और जो ये हमारी स्लेब है, टांड है, इस पर जो सामान था ना वो सब भी रख दिया है। और मशीन में साथ साथ जो भी कपड़े धोने थे मैंने धो दिए, साथ साथ सूखते गए। ये पर्दा था, इसको भी मैंने धो दिया है और लगा भी दिया है। और इधर जो जंगले वाला पर्दा है उसको भी धो दिया था, वो भी सूख गया, तो उसको भी साथ साथ में मैं लगा देंगी। जैसे दोनों काम करती रही, अंदर सफाई भी करते रही, मशीन में कपड़े भी डालती रही, तो साथ साथ में हो गई। और शिल्पा ने मेरी मदद करवा दी थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि संडे था तो अकेले से तो भाई इतना कुछ हो नहीं पाता, तो शिल्पा करवा रही है मेरे साथ में भाई। इसने करवा दिया था, बहुत ज़्यादा हेल्प करवा दी थी इसी चक्कर में कि भैया आज संडे है तो इनके पापा भी हैं और ये भी, तो थोड़ा सा मतलब हेल्प हो जाएगी, तो कर लिया मैंने। और इधर लेके आई मैं कपड़े वगैरह, तो जो अंदर अलमारी में रखने हैं उनकी तय बना दी है, अलमारी में रख दूँगी। जो हैंगर पर रखने हैं हैंगर पर रख दूँगी। और जो किसी के सिलने के लिए आ रहे थे उनको प्रेस करके रखा हुआ था, तो उनको एक साइड में। तो ये सब कपड़े वगैरह रख दिया है। और इधर ट्रॉली पे सारी मेरी चुन्नियाँ, इनको मैंने तय करके रख दिया है। तो बस अलमारी भी मैंने कर दी है सेट कपड़े वगैरह रख कर। और देखिए मेरा कमरा कुछ इस तरह से सेट कर दिया है मैंने। और खिड़की खोल के रखी हुई है, साफ़ करने के बाद कपड़ा वगैरह लगा के, और मैंने खोल दिया था ताकि भभकी वगैरह ना बने, क्योंकि कमरे को धोया था तो भभकी तो इतनी गर्मी में ऑटोमेटिक हो ही जाती है। और देखिए रख दी चुन्नियाँ, और ये इधर प्रेस करके रख दिए कपड़े। और ये कपड़े जो धोए थे सूख गए हैं, वो उतार कर रख दिए हैं, और बिल्कुल एकदम सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर सेट कर दी है। शाम का व्यू देखिए ऐसा है। और अभी करूँगी मैं थोड़ा सा ना घिया का हलवा बनाऊँ, घिया पाक बोल लो या चिली घिया का हलवा बोल लो, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। चलो बना लेते हैं। और देखिए इधर कढ़ाई को साफ़ कर लिया था मैंने अच्छे से, और साफ़ करने के बाद लेके आ गई हूँ मैं। और यहाँ मैंने शुरू कर दी है अपनी कार्रवाई, चूल्हे में आग जला ली है मैंने, और घिया कस ली थी शिल्पा ने, मैंने और बाकी का काम किया ना, तब तक शिल्पा ने घिया बहुत अच्छे बारीक बारीक कती
कस दी थी। और ये ले लिया मैंने थोड़ा सा दूध, होगा भैया आधा पौन किलो के करीब दूध होगा। और ये छोटी छोटी ना 2-3 घियाँ थी, तो इनको अच्छे से कस लिया था और इनका पानी भी निचोड़ लिया। फिर मैंने इनको थोड़ा सा मतलब भून लिया है, मतलब सेक लिया अच्छे से। थोड़ा थोड़ा इनका ना कलर चेंज हो गया था, तब तक मैं इनको सेकती रही। और फिर मैंने डाल दिया इसमें दूध, और बस अब इसको लगातार ऐसे चलाते रहूँगी। और इधर मैं शिल्पा से कुछ बात कर रही थी। शिल्पा इधर मेरे साथ ही बैठी हुई है, पढ़ रही है, वो अपने स्कूल का काम कर रही है और मैं बना रही हूँ ये। और ये बनाते बनाते भाई बहुत अंधेरा हो गया था। उसके बाद मैंने रोटी बनाई है, क्योंकि और काम भाई पूरे दिन से लगी ना, नहाई भी नहीं हूँ, नहाऊंगी मैं बाद में। मैंने सोचा चलो ये काम और कर लेती हूँ, फिर बाद में नहा लेंगे।